अगर तुम मुझे पैसे उधार नहीं दोगे तो मैं अभी बाहर जाकर तुम्हारे कर्मचारियों से कह दूंगी कि तुमने कल रात मेरे साथ सोया और पैसे नहीं दिए। लड़की ने तो सिर्फ राष्ट्रपति बॉस से 100 रुपए उधार मांगे थे, लेकिन उसे क्या पता था कि बॉस गुस्से से वहीं बेहोश हो जाएगा। असल में पिछली रात बॉस ने भलाई करके नशे में धुत यानशु को घर ले आया था। साफ सफाई का बहुत ध्यान रखने वाला वह आदमी पूरी रात सो नहीं पाया, क्योंकि उसके लिविंग रूम में जैसे कोई गंदगी का स्रोत पड़ा था। इसलिए उसने खुद को पूरी तरह से तैयार किया, दस्ताने और मास्क पहने, एक कपड़ा लिया और बिना नापसंदगी दिखाए यानशु को घसीटकर बाथटब में डाल दिया। फिर टॉयलेट ब्रश लेकर उसे चारों तरफ घुमाकर साफ करने लगा। अगली सुबह जब यानशु की आंख खुली तो उसने खुद को एक अनजान कमरे में पाया। तभी अचानक उसके पेट में दर्द हुआ और उसे टॉयलेट जाना था। वह काफी देर तक ढूंढता रहा, लेकिन टॉयलेट नहीं मिला। आखिरकार वह ऊपर की मंजिल पर गया और बड़ी मुश्किल से टॉयलेट मिला, लेकिन वहां उसने देखा कि उसके कपड़े कूड़ेदान में पड़े थे। यह देखकर उसे पिछली रात के नशे वाले सारे दृश्य याद आ गए। गुचेंगजे ने न केवल उसे जमीन पर फेंका था, बल्कि टॉयलेट ब्रश से उसे नहला भी दिया था। यह सोचकर वह गुस्से से भर गया और गुचेंगजे से हिसाब बराबर करने का फैसला किया। कपड़े न होने की वजह से उसे गुचेंगजे के कपड़े पहनने पड़े। वह बेपरवाही से सड़क पर चलता रहा। लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उसने एक टैक्सी पकड़ी और गुचेंगजे की कंपनी पहुंच गया। जेब में पैसे नहीं थे, इसलिए उसने ड्राइवर से कहा कि थोड़ा इंतजार करे और खुद कंपनी के अंदर चला गया। उसने रिसेप्शन पर जाकर गुचेंगजे से मिलने को कहा, लेकिन बिना अपॉइंटमेंट के होने की वजह से रिसेप्शनिस्ट ने मना कर दिया। उसने कहा कि अगर यानशु सच में राष्ट्रपति का दोस्त है तो सीधे फोन कर सकता है, लेकिन यानशु का फोन तो पहले ही खो चुका था। उसने बहुत समझाने की कोशिश की, पर रिसेप्शनिस्ट मानने को तैयार ही नहीं थी।